हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय शिवम, अंशु, कीर्तन, तरुण, अखिलेश, पुलकित, विभूति। एक मिनट। सब बढ़िया, शानदार, मस्त। गुड 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 गुड। चलिए चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, ये हमने कर लिया था ऑलरेडी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने बता दिया था कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पर एक और चीज करेंगे। मैंने आपको कन्वर्जिंग लेंस में अगर इमेज फॉर्मेशन होती है तो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हमने बात किया था। अब हम बात करेंगे अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है अगर ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर है तो। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर लेट्स एक डाइवर्जिंग लेंस है तो जैसे वैसे जैसे याद कीजिए हम लोगों ने मिरर में बात की थी। मिरर में हम लोगों ने क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम बनाए थे, वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि जो डाइवर्जिंग वाला केस है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम बनते हैं। कन्वर्जिंग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ये हमारा डाइवर्जिंग है एंड अगेन जैसे हमने पहले किया था वही हम यहाँ करेंगे दोबारा से। यहाँ पर ये हमारा है एफ, ये है 2f, अगेन ये है एफ और ये है 2f। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करेंगे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारी माइनस इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? माइनस इन्फिनिटी पर है और ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पर अगर माइनस इन्फिनिटी पर इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है तो बताइए इमेज कहाँ बनती है? हाँ जी, हाँ जी, कर लेंगे नंबर। इमेज कहाँ बनती है भाई? अगर अगर ऑब्जेक्ट हमारी माइनस इन्फिनिटी पर इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर, बिल्कुल फोकस पर। कौन सा फोकस? लेफ्ट वाला या राइट वाला? हाँ, माइनस है, यस गुड। तो बेसिकली क्या इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारी कैसी है? रियल, तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल, गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी से लाता हूँ तो सीधा मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर पर लाऊंगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाएंगे सीधा कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर पर लाएंगे तो इमेज जो है यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुकी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुकी है, तो इमेज जो है वो कहाँ से आएगी? फोकल पॉइंट से कहाँ पहुंचेगी? ऑप्टिकल सेंटर पर इमेज यहाँ पहुंच जाएगी। समझ आ गया? ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचेगा तो इमेज हमारी कहाँ पहुंचेगी? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अभी देखना इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रीजन 1 ऑफ ऑब्जेक्ट और इसके करस्पॉन्डिंग ये है हमारा रीजन 1 ऑफ इमेज। ठीक है, ध्यान यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट इस लेंस के लेफ्ट में है तो ये रियल है और इमेज लेफ्ट में आ रही है तो ये वर्चुअल है। ध्यान, लेंस के अगर लेफ्ट में अगर ऑब्जेक्ट ये रियल है और इमेज लेफ्ट में तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है, पोल पर ऑप्टिकल सेंटर पर मिल चुके हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं इसको और आगे ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट को अब मैं आगे ले रहा हूँ तो अब ऑब्जेक्ट भी राइट में आ गई। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट में आ चुकी है तो अब ये ऑब्जेक्ट कैसी है? हाँ जी बताइए, ऑब्जेक्ट कैसी है? रियल वर्चुअल? रियल वर्चुअल? इट इज इट इज इट इज वर्चुअल। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पर पहुंचती, कहां पहुंचती है? फोकस पर पहुंचती है तो इमेज कहां पहुंचेगी? इमेज पहुंचेगी यहां ऑप्टिकल सेंटर से कहां पहुंचेगी? प्लस इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इमेज कहां पहुंचेगी? ऑप्टिकल सेंटर से प्लस इंफिनिटी पर, ऐसे पहुंचेगी। समझ आ गया? ये यहां पर ऐसा होगा क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर ही है तो इमेज कहां होती है? इंफिनिटी पर होती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट लेफ्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट लेफ्ट में है तो प्लस इंफिनिटी होगी और जस्ट राइट में पहुंचेगी तो वो कहां पहुंचेगी? माइनस इंफिनिटी पर पहुंचेगी, है ना? माइनस इंफिनिटी पर पहुंचेगी। इसके बाद ये और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है। अब कहां पहुंच गया है? 2f पर। ध्यान रखना, अभी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसी है? ऑब्जेक्ट है वर्चुअल। कैसी है? वर्चुअल। अब अगर f से 2f जाएगा तो इमेज जो होगी वो कहां जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से 2f तक जाएगी। माइनस इन्फिनिटी से 2f तक इमेज जाएगी। ये है। और हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसी है? वर्चुअल है और इमेज भी कैसी है? वर्चुअल है, दोनों ही वर्चुअल है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट 2f से कहां जाती है? 2f से प्लस इन्फिनिटी पर जाती है तो इमेज जो है यहाँ पर कहां जाएगी? 2f से f पर जाएगी। तो दिस इज हाउ द इमेज विल मूव एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है भाई, अब रीजन बता सकते हो, ये रीजन 1 है ऑब्जेक्ट का, करस्पॉन्डिंग ये हो गया रीजन 1 ऑफ इमेज। तो ये हमारा रीजन मान लेते हैं 2 है ऑब्जेक्ट का तो करस्पॉन्डिंग ये होगा रीजन 2 ऑफ इमेज, है ना? ये है रीजन 3 ऑफ ऑब्जेक्ट तो करस्पॉन्डिंग ये होगा रीजन 3 ऑफ इमेज एंड दिस इज अवर रीजन 4। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा रीजन 4। समझ आ गया? इट इज जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कॉन्वेक्स मिरर में किया था वैसे ही होगा। ठीक है, अब टेलीग्राम ग्रुप का चिंता मत कीजिए, मैं एट द एंड आपको वापस से लिंक दे दूंगा तो आपको ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में, इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में है तो इट विल बी रियल और ऑब्जेक्ट अगर लेंस के राइट में है इट विल बी वर्चुअल, है ना? और इमेज की बात करेंगे तो इमेज अगर लेंस के राइट में है तो रियल होगी और लेंस के लेफ्ट में है तो वर्चुअल होगी। ये हम जानते हैं। समझ में आ गया? पीवाईक्यू इजी लग रहा है क्लास नोट से कंपेरिजन में? बिल्कुल लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलिए आगे बढ़ें। तो ये हमने यहाँ बात कर लिया इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो अपना एडवांस वाला टॉपिक हो चुका है, खत्म, है ना? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जे मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक हम बात करने वाले हैं। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है? देखिए, जब एक व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट रे जो होती है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ना? कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अगर एक प्रिज्म से हम लाइट को बात करते हैं तो कंपोनेंट कौन कौन से कलर होते हैं इसमें? लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं? बताइए कौन कौन से कलर होते हैं? हाँ भाई, कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, बिल्कुल सही, विबग्योर 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बिल्कुल सही, ये होते हैं। तो विबग्योर ये कलर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना? तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब लाइट रे किसी मीडियम से बात करती है, यानी व्हाइट लाइट मीडियम से बात करती है, तो उसमें हम जानते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। और जब वेवलेंथ डिफरेंट होती है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उसको कॉची फॉर्मूला।
कॉचीज फॉर्मूला। तो कॉची ने एक फॉर्मूला दिया था, साइंटिस्ट कॉची ने ये दिया था, और उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, a प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। यहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, और हम जानते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर, यानी अगर मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूँ, वॉयलेट से रेड, तो वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली इट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो है इनफैक्ट ज्यादा प्रिसाइज बात करेंगे तो प्रिसाइसली बात करेंगे तो इट इज 3800 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो हम जानते हैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लैम्डा बढ़ रहा है। तो अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो बताइए यहाँ पर म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा, हाँ जी म्यू बताइए, म्यू क्या होगा, घटेगा। तो लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू म्यू घटेगा। अच्छा लैम्डा बढ़ रहा है, म्यू घट रहा है, तो भाई सबसे ज्यादा किसका होगा, किस कलर का म्यू सबसे ज्यादा होगा। हम जानते हैं यहाँ पे जिसकी लैम्डा सबसे कम होगी उसका म्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि म्यू वी जो है वॉयलेट कलर का म्यू जो है सबसे बड़ा होता है, इट इज ग्रेटर देन म्यू वाई एंड इट इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो म्यू वी क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू वॉयलेट कलर, म्यू वाई क्या है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू येलो कलर, और ये है मैंने सारे कलर का नहीं लिखा हुआ है, केवल एंड कलर का लिखा है और ये म्यू वाई लिखा हुआ है, जानबूझ के मैंने म्यू वाई लिखा हुआ है कि जो आपका येलो कलर होता है वो एक मीन कलर होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, डन 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 लिख लीजिए। हाँ जी समझ आ गया भाई, ये है। अब यहाँ पर डिस्पर्जन क्या होता है समझते हैं, ये तो कौची फॉर्मूला हो गया। देखिए डिस्पर्जन क्या है समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, समझना एक ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब पर मैंने अगर एक व्हाइट लाइट को डाला हुआ है, ये व्हाइट लाइट को डाला है, अगेन व्हाइट लाइट को डाला है तो हम जानते हैं ये व्हाइट लाइट अंदर जाएगी, और यहाँ बाहर मीडियम हम जानते हैं लेट्स से एयर है, और इस ग्लास का कुछ रिफ्लेक्टेड व्यू है। तो अगर व्हाइट लाइट अंदर जा रही है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे वॉयलेट कलर का व्यू सबसे ज्यादा होता है, तो वॉयलेट कलर का व्यू सबसे ज्यादा है। तो बताइए जब व्हाइट लाइट अंदर जाएगी तो ये इसमें जो वॉयलेट कलर है उसका व्यू सबसे ज्यादा है, तो वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो वॉयलेट कलर होता है इट विल बेंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो वॉयलेट कलर जो है यहाँ पर इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, ये वॉयलेट कलर है ना, वॉयलेट है। उसके बाद कितना नंबर आएगा, इंडिगो कलर का होगा ना, इंडिगो का, इंडिगो यहाँ पर होगा, चलो इंडिगो बना देते हैं, इंडिगो है। उसके बाद कितना नंबर आएगा, ब्लू कलर का नंबर आएगा, चलो ब्लू ब्लू बना देते हैं, हाँ ये ब्लू बना दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वॉयलेट हो गया, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, उसके बाद क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन का करते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन का बना देते हैं, ग्रीन, ग्रीन हो गया। उसके बाद कितना नंबर आएगा, येलो, येलो बना देते हैं, यहाँ पर ये येलो बना दिया, एंड उसके बाद करेंगे रेड का, रेड बना देते हैं, रेड, ये ऐसा। तो ये कलर इस प्रकार से स्प्रेड होगा, लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये सारे कलर जो है जिस एंगल पर, मान लो ये एंगल हमारा थीटा था, तो बाहर यहाँ एयर, यहाँ भी एयर है, तो ये कलर बाहर निकलेंगे तो ये कलर जो है वापस से सेम एंगल पर निकलेंगे, वापस से सेम एंगल पर निकलेंगे। तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जब ये लाइट रे बाहर निकलेगी, लाइट रे बाहर निकलेगी तो ये सेम एंगल पर निकलेंगे, तो ये सब सारे के सारे कलर जो है सेम एंगल पर निकलेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि जब मैं यहाँ से लाइट डालता हूँ तो एक सिंगल रे नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 एक येलो ऑरेंज जो भी है ना, बस इंडिकेटर डायग्राम बनाया हुआ है ना। तो ठीक है, आपको ऑरेंज नहीं रहा तो लगा देना अपने हिसाब से, ऑरेंज लगा देना, है ना। कुछ लोगों ने ऑरेंज ऑरेंज मिल गया मेरे को, कहाँ आएगा, येलो ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ नहीं आएगा, चलो बना ही देता हूँ, मेरे पास ऑरेंज कलर है इस समय वाले, तो बना देता हूँ, ठीक है ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब बाहर ये कलर निकलेंगे तो ये जो कलर है वो एक एंगल पर निकल रहे हैं, और एंगल एक ही पर निकल रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो बाहर जो लाइट निकलेगी इस प्रकार से जब लाइट निकलेगी तो ये एक ही एंगल पर सारे कलर निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब लाइट डाल रहे हैं एक सिंगल रे नहीं होता, इट इज बीम कलेक्शन ऑफ लाइट रे, तो कलेक्शन ऑफ लाइट रे आएगी तो यहाँ लाइट रे जब यहाँ जाएगी अंदर स्प्रेड होगी और बाहर निकलेगी, तो यहाँ हो सकता है कि इसका वॉयलेट हो तो पीछे नीचे वाली लाइट का रेड कलर हो, है ना। तो इस लाइन के अलग ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे और भी कलर्स यहाँ पर बाहर निकलेंगे, तो इट कलेक्शन ऑफ लाइट रे, इट बीम, जब बीम डाली जाती है तो उसमें एक रे नहीं होती, बहुत सारी रेज होती है, तो ये रे जाएंगी स्प्रेड होगी, और जब बाहर निकलेंगी तो जब यहाँ से ये वॉयलेट निकल रहा है तो हो सकता है नीचे से जो निकल रहा है इसका रेड यहाँ से निकल रहा हो, या कोई और रे उसका येलो निकल रहा हो, या ऑरेंज निकल रहा हो, तो यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पे बहुत सारे कलर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे हो सकते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये हमें व्हाइट लाइट दिखाई देगी, ठीक है। ये व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, मतलब इसको हम डिस्पर्जन नहीं बोलेंगे, इट इज नो डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन नहीं है, ये डिस्पर्जन नहीं है। यानी कि पैरेलल ग्लास स्लैब होती है, उससे जब लाइट पास करते हैं तो उस केस में कोई डिस्पर्जन नहीं होता है। तो बात ये है कि कहाँ डिस्पर्जन होता है, तो डिस्पर्जन होता है कहाँ, अगर एक प्रिज्म से हम लाइट को बात करते हैं, तो प्रिज्म बात करते हैं तो होता है। तो अब प्रिज्म से अगर मैं एक व्हाइट लाइट को बात करता हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक व्हाइट लाइट को डाला है, व्हाइट लाइट को यहाँ पर मैंने डाला है, तो ये एक व्हाइट लाइट यहाँ गई है, एंड अगेन हम जानते हैं अंदर जाएगी तो वॉलेट कलर जो है उसका म्यू सबसे ज्यादा है, तो उसकी बैंडिंग भी सबसे ज्यादा होगी, तो ये वॉलेट कलर का मैंने रे बना दिया है। उसके बाद कितना नंबर आएगा, वॉलेट के बाद आएगा आपका इंडिको, है ना। तो जो कलर मेरे अवेलेबल है उनको बनाऊंगा, ये इंडिको का हो गया, है ना, ये हो गया। उसके बाद कितना नंबर आएगा, इंडिको के बाद आएगा वी आई बी, ब्लू कलर का आएगा, तो ये ब्लू का बना लिया मैंने। फिर कितना नंबर आएगा, इट विल बी ब्लू, है ना, इंडिको का ग्रीन, ग्रीन का आएगा, तो चलो भाई ग्रीन बना लिया मैंने। उसके बाद कितना नंबर आएगा, ग्रीन के बाद आएगा येलो, येलो बना लेते हैं। देन कितना नंबर आएगा, ऑरेंज का नंबर आएगा, चलो ऑरेंज बना लेते हैं, हमारे पास ऑरेंज भी अवेलेबल है। एंड फाइनली रेड कलर आएगा, ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक व्हाइट लाइट डाली है, और ये अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगी तो अब ये जा रही है डेंसर से रेयर में, इट विल बेंड फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर जो वॉयलेट कलर थी उसका बेंडिंग ज्यादा होगा,
एंड उसके बाद नंबर आएगा ये ब्लू, उसके बाद नंबर आएगा सॉरी वॉलेट के बाद इंडिगो, उसके बाद आएगा नंबर ब्लू का, एंड देन आएगा ग्रीन का, एंड देन आएगा येलो का, फिर आएगा आपका ऑरेंज, एंड फाइनली इट इज रेड। तो बेसिकली यहां अगर हम बात करते हैं तो इस केस में प्रिज्म के केस में यहां पर लाइट जो है अपने कंपोनेंट कलर में जो बाहर निकल प्रिज्म है इट इज स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग, यानी कि देखो यहां पे जो वायलेट कलर है वो डिफरेंट एंगल पर आ रहा है, रेड कलर जो है डिफरेंट एंगल पर, यानी सारे कलर जो है डिफरेंट एंगल पर आ रहे हैं। एंड इफ आई प्लेस सम स्क्रीन ओवर हियर, तो अगर मैं यहां पर कोई स्क्रीन प्लेस करता हूं, लेट्स से आई प्लेस सम स्क्रीन ओवर हियर, तो यहां पर मैंने एक स्क्रीन प्लेस कर दिया है, एक मिनट, तो यहां पर अगर मैं एक स्क्रीन प्लेस करता हूं तो आई विल गेट स्पेक्ट्रम ओवर हियर, यानी कि आपको यहां पे कलरफुल स्पेक्ट्रम यहां पर इस स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। तो यहां पर आई कैन से दैट यहां पर जो है ये फिनोमेना जो है इट इज डिस्पर्जन। तो अब बात ये है डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन है क्या? तो डिस्पर्जन है इट इज एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज योर एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट लाइट इनटू इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। समझ आ गया? तो यहां पर ये इस केस में स्प्लिटिंग हो रही है, यहां पर कोई एंगुलर स्प्लिटिंग नहीं है क्योंकि यहां सारे कलर एक ही एंगल पर आ रहे हैं, तो इस एंगल पर रेड भी आ रहा है, इसी पे वायलेट भी आ रहा है, इसी पर ये दो आ रहा है, सारे कलर एक जैसे आ रहे हैं। तो इनके तो स्लैब पैरेलल स्लैब हम बोलेंगे कि यहां पे कोई एंगुलर स्प्लिटिंग नहीं है और यहां पर आपका स्प्लिटिंग है। समझ आ गया? समझ आ गया? दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर आपका हर एक कलर के लिए म्यू अलग होगा, म्यू कलर होगा अलग होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होगा। प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बात करते हैं। डन डन डन। हाँ जी, अगेन कुछ बच्चे मुझे लगता है नया लेट किए हैं, को समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉची फार्मूला म्यू है a प्लस b बाई लेफ्ट स्क्वायर, जो बच्चे नए होंगे, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो हर कलर के अलग होती है। हम जानते हैं विबग्योर में यहाँ वॉलेट की वैल्यू 3800 है और रेड की है 700, यानी वॉलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना म्यू कम होगा, जितना लैम्डा कम होगा उतना म्यू ज्यादा होगा। बेसिकली ऐसा ये डिस्पर्जन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन रिफ्रेक्टेड करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उनके लिए म्यू की वैल्यू अलग है, तो वॉलेट का म्यू सबसे ज्यादा है। तो जब भी लाइट डालेंगे व्हाइट लाइट, तो वॉलेट जो है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा इफ इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। थैंक यू सर, आप मेरे सपने में सही पढ़ाते हो। अरे भाई सपने आप आईटी देखो, मेरे बात देखो, ठीक है चलिए, ठीक है म्यू भी ग्रेटर म्यू वाई ग्रेटर म्यू आर, ठीक है समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये मैंने बता दिया है ना, यहाँ पर बोल रहे नो डिस्पर्जन बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कलर एक ही एंगल पर हमारी आंखों में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रे नहीं होती है, कलेक्शन ऑफ बीम होता है। तो यहाँ लाइट बाहर निकलेगी सारे कलर, यानी इसी एंगल पर रेड है, इसी पे येलो है, इसी पे वायलेट है, सब एक ही एंगल पर है, तो मुझे अल्टीमेटली व्हाइट लाइट दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पे अपनी आई प्लेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर व्हाइट लाइट दिखाई देगी, यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे तो वहाँ पे व्हाइट दिखाई देगा। और इस केस में यहाँ हो रहा है कि ये पास करते हैं तो हम जानते हैं कि जो डेल्टा होता है वो होता है म्यू -1 इंटू ए फॉर थिन प्रिज्म, है ना। तो हम जानते हैं कि जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा भी ज्यादा होगा, यानी कि आपका वॉलेट कलर है उसका डेविएशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड कलर। तो यहाँ पे हर कलर का अलग अलग डेविएशन आ रहा है, तो हर कलर अलग अलग एंगल पर आ रहा है, तो यहाँ एंगुलर स्प्लिटिंग हो रही है। समझ आ गया? ठीक है, लिख लीजिए। हाँ जी, समझ आ गया भाई। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक थिन प्रिज्म के थ्रू एंगल कैसे लाइट रे डेविएट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। डिस्पर्जन फ्रॉम अ थिन प्रिज्म, है ना। तो थिन प्रिज्म से लाइट रे किस प्रकार से डेविएट हो रही है? देखिए अगर ये मेरे पास एक थिन प्रिज्म है एंड ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो यहाँ पर अगर मैं इस एंड पर मैंने एक व्हाइट लाइट डाला हुआ है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर व्हाइट लाइट डाली है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, तो ये व्हाइट लाइट जो है सीधी चली जाती। लेकिन प्रिज्म आ गया है तो उसके कारण क्या होगा, ये अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट कर जाएगी। अब मैं सारे कलर नहीं बनाऊंगा, आपको समझ आ गया ऑलरेडी ये कलर कौन कौन से हैं। मैं केवल यहाँ पे एक्सट्रीम कलर बना रहा हूँ और मीन कलर बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक वॉलेट कलर वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ये वॉलेट कलर है, और हमारे पास एक होता है रेड कलर, तो रेड कलर का भी डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पर ये रेड वाला डायग्राम बना दिया, ये रेड है, और इसके बीच में एक और कलर बनाऊंगा दैट इज येलो। तो येलो कलर जो है ये एक एवरेज डेविएशन देता है, मीन डेविएशन देता है। तो यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना ली है, तो ये हमारा रेड है, ये येलो है, ये वॉलेट है, यानी ये रेड है, ये येलो है, ये वॉलेट है। अब इसमें अगर हम बात करें डेविएशन के बारे में, तो हर एक का डेविएशन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा डेविएशन होता है म्यू -1 इंटू ए, ये फार्मूला होता है म्यू -1 इंटू ए, ये फार्मूला होता है। तो डेल्टा है म्यू -1 इंटू ए, तो डेल्टा करस्पॉन्डिंग टू वॉलेट हो जाएगा म्यू वी -1 इंटू ए, और डेल्टा करस्पॉन्डिंग टू रेड होगा म्यू आर -1 इंटू ए, और डेल्टा करस्पॉन्डिंग टू वाई होगा म्यू वाई -1 इंटू ए। और इस डेल्टा वाई को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीन डेविएशन।
क्या बोलते हैं, यानी ये जो येलो कलर है वो वॉयलेट से रेड के जितने भी कलर हैं उनका एक एवरेज डेविएशन देता है। तो ये डेल्टा वी डेल्टा आर क्या है मतलब समझते हैं, तो ये हमारा ये है डेल्टा आर, ये हमारा क्या है डेल्टा डेल्टा वाई, और ये हमारा है डेल्टा आर। अब इसमें यहाँ पर कुछ सॉरी डेल्टा क्या है, ये भी है। अब हम बात करेंगे एक टर्म आता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, इसको हम डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, और ये होता है एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स वी एंड आर, ये हमारे एक्सट्रीम कलर है, इनके बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ये है एंगुलर डिस्पर्जन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेल्टा वी हमें ऊपर दिया हुआ है, म्यू वी माइनस वन ए, और ये है म्यू आर माइनस वन, इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, ये है हमारा एंगुलर डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डिस्पर्जन बोल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया अपना एंगुलर डिस्पर्जन। ऊपर हम निकाल चुके हैं मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन, ये हमारा एंगुलर, यानी ये बेसिकली एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स। ठीक है भाई, देख लीजिए बराबर, देख लीजिए। हाँ जी, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो अटेंड कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होना बेटा, टाइम लगता है 1-2 महीने का, लेकिन अल्टीमेटली आपको सब समझ आ जाएगा, है ना, बस थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। आपको जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, बट धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, जितने वैरायटी क्वेश्चन करोगे अपनी शीट में ऑलरेडी अच्छी खासी वैरायटी है, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, तो आपको अच्छी खासी वैरायटी मिल रही है, जब आप क्वेश्चन करोगे, जब अटेंड करोगे तो अपने आप की लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है हाँ जी, समझ में आ गया भाई, ये है। तो ये हमने बात करी एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डेविएशन। अब इसमें एक टर्म आता है और वो है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, या इसको हम लिखेंगे तो डेल्टा थीटा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा थीटा क्या है आपका, वेरिएशन इन एंगल, कितना वेरिएशन हुआ, और थीटा जो है मीन वैल्यू है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, इट इज वेरिएशन इन वेरिएशन इन एंगल, और ये क्या है, मीन एंगल। तो बेसिकली इस प्रिज्म के एग्जांपल में अगर हम बात करें तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय मीन एंगल कितना होगा, डेल्टा वाई हो जाएगा, है ना। और डेल्टा थीटा हम जानते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये आपका है नीचे म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, तो यहाँ ए से ए चला गया, तो यहाँ पर आपका जो ओमेगा आ रहा है वो आ रहा है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन, ये है आपका एंगुल सॉरी डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो ये डिस्पर्सिव पावर हमारा डिस्पर्सिव पावर लिख लीजिए फटाफट, फिर इसको समझते हैं। ठीक है भाई, तो ओमेगा आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई। अच्छा, इसमें खास बात ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में कहीं ए आ रहा है, इस फॉर्मूले में बताइए क्या ए आ रहा है, कहीं ए आ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा है, नो, इसमें क्या आ रहा है म्यू वी म्यू आर म्यू वाई माइनस वन, यानी कि आपका जो ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर जो है वो आपका मीडियम की प्रॉपर्टी है, यानी कि रिफ्रैक्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ये आपका ज्योमेट्री यानी एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। लिख लीजिए डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री पर डिपेंड भी नहीं करेगा। लिख लीजिए, समझ आ गया। हाँ जी, तो यहाँ मीन कलर कौन सा, येलो है ना। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर देखिए यूजुअली क्वेश्चन में क्या है म्यू वी म्यू आर म्यू वाई आपको दे देगा, कई बार क्या होगा म्यू वाई नहीं देगा, तो म्यू वाई जो है मीन कलर, तो म्यू वाई जो होता है उसकी वैल्यू आती है म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई टू, अगर आपको म्यू वी और म्यू आर दे रखा है उसका आप एवरेज लोगे तो आपको म्यू वाई मिल जाएगा। लिख लीजिए बराबर, जहां पर मैंने लिखा है डिस्पर्जन फॉर्मूला वहीं पर लिख लेना ये फॉर्मूला। समझ में आ गया भाई, डन डन डन, लिख लिया, चलिए ये हो गया, आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन और एक होता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। देखिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, तो इसमें पहला होता है एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक, है ना, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, या इसी को बोलते हैं यहाँ पर डिस्पर्जन सॉरी डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हाँ भाई समझो, लिखा है ए क्रोमेटिक, क्रोमेटिक मतलब कलर, और ए क्रोमेटिक मतलब कोई कलर नहीं, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे बाहर निकलते हैं तो हमें कोई कलर दिखाई ना दे। तो अब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए सीधा और एक चाहिए उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा हम ऐसे कर देंगे, ये उल्टा हो गया, और उल्टा करेंगे, ये उल्टा हो गया, और इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या कहते हैं, ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो एक ऊपर है नीचे, तो लेट्स से यहाँ पर जो प्रिज्म है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो ए वन है, यहाँ पर ए टू है। अब देखिए ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है समझते हैं। यहाँ पर अगर मैंने इस वाले प्रिज्म पर, इस वाले प्रिज्म पर मैंने एक व्हाइट लाइट को डाला, तो मुझे मालूम है कि जो व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो वॉलेट कलर जो है उसका ज्यादा डेविएशन आएगा और सबसे कम किसका आएगा, सबसे कम आएगा रेड का।
ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए हो क्या रहा है कि जब यहाँ से लाइट पे जा रही है तो ये प्रिंट जाता है, इसको डायरेक्शन इधर कराना, और ये प्रिंट जाएगा ऊपर कराना, तो ये उल्टा रखा हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज करेगा, ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब यहाँ से लाइट रे बाहर निकलेगी, लाइट रे बाहर यहाँ से निकलेगी, यानी ये लाइट रे ऐसे बाहर निकल रही है, लेट्स से यूं निकल रही है, लेट्स से ऐसा कुछ बना लेते हैं डायग्राम अप्रोक्सीमेटली टाइप का, एंड ये हमारा दूसरा है। इन बिटवीन आप चाहो तो येलो वाला भी बना लेते हैं, चलो येलो वाला भी बना लेते हैं, यहाँ येलो वाला बना दिया, ये येलो वाला है। अब यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो ये आपको यहाँ पर लाइट जो है व्हाइट कलर की लाइट दिखाई देगी, व्हाइट हो जाएगी। यानी इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये एक क्रोमेटिक, यानी कोई कलर नहीं, यानी बाहर निकलेगी तो यहाँ पर कोई कलर नहीं, यानी देयर इज नो डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं है, लेकिन डिस्पर्जन तो नहीं है, बट यहाँ पर लाइट रे अपने पास से क्या होगी, डेविएट जरूर कर जाएगी, तो इट हैज डेविएटेड बाय सम एंगल। तो देखो कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर पहला जो था ये था, हाँ, तो पहला हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका थीटा नेट या डेल्टा थीटा नेट जो है इट शुड बी जीरो, इट शुड बी जीरो। तो यानी कि आपका जो पहला प्रिज्म है उसके कारण जो आएगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा थीटा नेट की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा थीटा 1 करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट वन और माइनस डेल्टा थीटा करस्पॉन्डिंग टू सेकंड वन। तो डेल्टा थीटा कितना आ रहा है पहले वाले केस में, इट विल बी म्यू v1 माइनस म्यू r1 इनटू a1, और माइनस दूसरे में आएगा म्यू v2 माइनस म्यू r2 इनटू a2। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये सीधा रखा है उल्टा रखा है, तो अगर ये जो सीधा रखा है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा तो जो दूसरा वाला है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, इसलिए हो रहा है। और थीटा नेट को क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जीरो करना है, तो इसको अगर हमने जीरो कर दिया तो कंडीशन क्या आ गई, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इनटू a1 बराबर आएगी म्यू v2 माइनस म्यू r2 into a2। तो दिस द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ योर नो डिस्पर्जन। यहाँ कोई डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, यानी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कंडीशन आ गई। इस केस में देखिए डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपका डेल्टा जो है वो जीरो नहीं है, तो डेल्टा नेट निकालेंगे, इट विल बी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो पहले ने कुछ डेबिट किया, दूसरे ने किया, डेल्टा 1 कितना आएगा, इट इज म्यू y1 माइनस 1 इनटू a1, और माइनस हम लगाएंगे यहाँ पे म्यू y2 माइनस 1 इनटू a2। समझ आ गया, तो ये डेल्टा नेट। तो इस केस में यहाँ पर थीटा नेट तो जीरो आ रहा है, बट डेल्टा नेट जो है इट विल बी नॉट जीरो, इट विल नॉट बी जीरो। लिख लीजिए, लिख लीजिए बराबर। तो अगर इस प्रकार से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं बोलूंगा दिस कॉम्बिनेशन विद लाइक एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, यानी कि इस केस में नो डिस्पर्जन बट देयर इज डेविएशन। लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा केस होगा वो है आपका डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। नाम ही है डायरेक्ट, यानी कि आपने जिस एंगल पर आ रही थी उस एंगल पर देना चाहिए, यानी इसको बोलेंगे हम डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी डिस्पर्जन तो होगा बट डेविएशन नहीं होगा। तो अगेन इसमें भी हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आपको दो जो आपके प्रिज्म होंगे उनको आपको उल्टा रखना पड़ेगा एक दूसरे रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम जानते हैं एक के कारण डेविएशन क्लॉकवाइज आएगा तो दूसरे के कारण कैसा हो जाएगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट विजन। तो इसकी कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अगर एंगल A1 है, ये एंगल A2 है, एंड अगेन यहाँ पर अगर मैंने व्हाइट लाइट डाली हुई है, व्हाइट लाइट डाली हुई है और ये व्हाइट लाइट जाएगी। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अब आपका जो लाइट जब बाहर निकलेगी तो पूरा डायग्राम बना बाहर निकलेगी, तो जिस एंगल पर ये लाइट आई थी उसी एंगल पर हमें दिखाई देगी, यानी देयर इज नो डेविएशन इन बिटवीन। डायग्राम नहीं बना रहा हूं ना, वो फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बस ठीक समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा नेट जो है इट हैज टू बी जीरो, और डेल्टा नेट जीरो कैसे होगा, हम जानते हैं कि ये लाइट डाली, इस पर इसको क्लॉकवाइज घुमाया और दूसरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेल्टा कितना होता है, इट इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, और ये जीरो हो जाएगा। यानी डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, डेल्टा होता है म्यू y1 माइनस 1 इनटू a1 बराबर है म्यू y2 माइनस 1 इनटू a2। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ योर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। ये हमारी क्या है, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन की कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गया, लिख लीजिए। समझ में आ गया। अच्छा अब इसमें यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये आ गया, और इस केस में थीटा नेट यानी डेल्टा थीटा नेट जो है वो होगा डेल्टा थीटा 1 माइनस डेल्टा थीटा 2। अब ये जो है वो जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इनटू a1 माइनस म्यू v2 माइनस म्यू r2 इनटू a2। ये है हमारा डेल्टा थीटा नेट। लिख लीजिए। तो इस केस में ये जो हमारा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ गया। तो एट ए टाइम या तो आपको एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मिल पाएगा या आपको ये डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। या तो एक क्रोमेटिक चाहिए या और एक खास बात है, एक खास बात है यहाँ पर जब मैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो म्यू है, ये मान लेते हैं म्यू 1 है और ये है म्यू 2 है, तो म्यू 1 लिखा है, इसके करस्पॉन्डिंग म्यू v1 होगा, म्यू r1 होगा, म्यू y1 होगा, या म्यू v2 होगा, म्यू r2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये म्यू 1 और म्यू 2 है, दे शुड बी डिफरेंट, इट शुड नॉट बी सेम। तो म्यू 1 म्यू 2 जो है इट शुड बी डिफरेंट। अगर ये सेम हो जाएगा, म्यू 1 म्यू 2 बराबर हो जाएगा, तो इस केस में हमारा ये कॉम्बिनेशन जो हमने बात कर रहे हैं वो सब कुछ बकवास हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। समझना, अगर मान लो मैंने कहा म्यू 1 बराबर म्यू 2 लेट्स से, म्यू 1 बराबर म्यू 2, तो यानी इसको भी मैं म्यू बोल रहा हूँ, तो ये म्यू y माइनस 1 a1 बराबर म्यू y माइनस 1 a2 कंडीशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a1 और a2 क्या होगा, a1 a2 बराबर, ये म्यू 1 म्यू 2 बराबर है तो a1 a2 बराबर हो जाएगा, और जब a1 a2 बराबर हो जाएगा तो ये पैरेलल क्लास लगते हुए करेगा, और जब ये पैरेलल क्लास लगते हुए करेगा तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका ना तो डिस्पर्जन करने वाला है ना कोई डेविएशन करने वाला है, ठीक किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमने क्या बोला, जो प्रिज्म लेते हैं वो डिफरेंट मटेरियल होते हैं। यूजुअली जो प्रिज्म की बात करते हैं यहाँ पर एक होता है लेट्स से क्राउन ग्लास, इट इज वैरायटी ऑफ ग्लास, और एक होता है फ्लिंट ग्लास,
है ना। क्वेश्चन जब आएगा तो ये टर्म्स आते हैं, क्राउन क्लास एंड ट्विन क्लास इज यूज्ड, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। लिख लीजिए फटाफट। तो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीजें और समझ आ गई। हाँ वही दोनों के लिए जो बात की है, दोनों के लिए बात की है, अलग कोई बात नहीं करती। ये भी म्यू1 है, यहाँ पर भी म्यू2 है ना, इकट्ठा बात कर लीजिए। म्यू1 शुड नॉट बी इक्वल टू म्यू2 इन बोथ केसेस, है ना। अगर म्यू1 म्यू2 बराबर है, ये सारी जो कहानी हम बात कर रहे हैं, ये कहानी भाई क्या हो गया, हाँ ये कहानी बात कर रही है, किसी काम की नहीं रहेगी, है ना। हमें यहाँ पर ना तो डेविएशन मिल पाएगा ना डिस्पर्जन मिल पाएगा, है ना, ये कंडीशन हमें नहीं मिल पाएगी। समझ आ गया भाई? हाँ जी समझ आ गया। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन तो डेल्टा नेट जीरो होगा, और एक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो डेल्टा थीटा नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। तो ये दो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म है इसका एंगल दे रखा है आपको 4 डिग्री, और इसके लिए म्यू V1 दे रखा है 1.52 और म्यू R1 दे रखा है 1.48, है ना, स्मॉल वेरिएशन होता है। और ये एंगल प्रिज्म का A2 हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ये इसका म्यू V2 है 1.72 और म्यू R2 है 1.68, है ना, ये आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A2 so that the given combination can be used as number one a chromatic combination and number two direct vision combination। हाँ जी कर सकते हैं, करिए 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 निकालिए। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का यूज करना है तो एंगल A2 कितना आएगा, और डायरेक्ट विजन करना है तो कितना आएगा। लीजिए भाई लास्ट स्लाइड देख लीजिए, ये देख लीजिए लास्ट स्लाइड है। भाई थीटा नेट में माइनस कहाँ भाई थीटा नेट, अरे भाई मैंने क्या बोला कि ये प्रिज्म उल्टे रखे हुए दूसरे, तो अगर ये जो सीधा प्रिज्म रखा हुआ है, अगर वो लाइट को डायरेक्ट करता है क्लॉकवाइज, ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो एक एंगल है क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है प्लस होता है, और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज क्या माइनस कर देंगे, है ना। समझ आ गया भाई, देख लीजिए आ गया आंसर। हाँ जी तो पहला पार्ट है ए क्रोमेटिक, यानी कि कोई कलर नहीं है, तो डेल्टा थीटा 1 बराबर डेल्टा थीटा 2 बोल देंगे। तो ये कितना आएगा, म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1 बराबर म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2, और ये आपका डिफरेंस जो है इट इज 0.4, A1 बराबर ये कितना 0.4 A2, यानी इस केस में A1 बराबर A2 कितना आएगा 4 डिग्री होगा। पहला पार्ट क्या ये बात हमारी है, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, समझ गया। अच्छा फर्स्ट पार्ट में हम जानते हैं डेल्टा थीटा तो नेट तो जीरो है, बट क्या डेल्टा नेट जीरो है, क्या एंगुलर डायमेंशन जीरो है, कैन यू फाइंड डेल्टा नेट इन दिस केस, जो कि जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ जी तो यहाँ पहले पार्ट का डेल्टा नेट निकालिए, थीटा नेट जीरो अच्छी बात है। डेल्टा नेट बताइए कितना आ रहा है, ये कितना आएगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 कितना है म्यू Y1 माइनस 1 A1 माइनस म्यू Y2 माइनस 1 A2, तो म्यू Y कितना आएगा, म्यू Y1 कितना आएगा, इट इज म्यू V1 प्लस म्यू R1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। निकालिए कितना आ रहा है, तो म्यू Y1 कितना आएगा, इनका ऐड करेंगे 1.5 माइनस बनाएगा, चेक करो भाई इंटू 4, और दूसरे का आ जाएगा 1.7 माइनस 1 इंटू 4, कितना आ रहा भाई 4 कॉमन लेना तो ले लो 0.5 और ये 0.7 डिफरेंस लेंगे तो आएगा माइनस 0.2 इंटू 4, इट इज नथिंग बट माइनस 0.8 डिग्री। देखो भाई डेविएशन है बहुत छोटा, बट है डेविएशन बहुत छोटा जरूर है, बट है तो सही 0.8 डिग्री। तो यहाँ से हम समझ आ गया, तो ये आपका जो डेल्टा नेट है वो जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा थीटा नॉट जीरो, तो दोनों डिफरेंट मीडियम के आपके प्रिज्म भी है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, सेकंड पार्ट है डायरेक्ट विजन। तो डायरेक्ट विजन मतलब डेल्टा, हाँ जी डेल्टा नेट जो होता है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इट हैज टू बी जीरो, यानी कि इट इज म्यू Y1 माइनस 1 A1 बराबर क्या आएगा म्यू Y2 माइनस 1 A2, तो म्यू Y1 हमारा है 1.5 माइनस 1, A1 कितना था 4, और म्यू Y2 था 1.7 माइनस 1 इंटू A2, तो 1.5 माइनस 1 कितना होगा 0.5 इंटू 4 कितना होगा 2, और यहाँ आएगा 0.7 A2, तो A2 कितना आएगा इट इज 20/7, चेक करो भाई आ गया भाई। हाँ भाई, और इस केस में हम जानते हैं डेल्टा नेट जीरो है, बट डेल्टा थीटा नेट निकालेंगे, ये आएगा डेल्टा थीटा 1 माइनस डेल्टा थीटा 2, चेक करो भाई क्या ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ गया, हाँ जी जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे बताइए, ये आपका था म्यू बी माइनस म्यू आता है ना, तो ये 1.52 माइनस 1.48 यानी 0.4 इंटू A1 दैट इज 4 माइनस यहाँ पर डिफरेंस आएगा 0.4 इंटू 20/7 है, तो सॉल्व कर लेना, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मेरा कहने का मतलब ये जीरो नहीं आ रहा है, खत्म।
वो चेक किया हुआ है, ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है, समझ आ गया भाई, डन डन डन। अब इसमें यहाँ पर अब एक और समस्या होती है कि अगर हम व्हाइट लाइट को यूज करते हैं और व्हाइट लाइट का सोर्स जो है व्हाइट लाइट का है और उसको अगर हम लेंस से पास करते हैं तो वहां पर जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर, एक मिनट क्या हो गया, हाँ वो देख लेना कितना था, हाँ 0.04 देख लेना, हाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ पर भी गलती कर दी थी, ये 0.04 का बिल्कुल सही होगा, 0.04, यस 0.04, यहाँ पर भी दिया था और यहाँ पर भी वही होगा, है ना, एक और चीज लगा देना, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं, 0.04 इंटू 4 डिग्री माइनस 0.04 इंटू 20/7 डिग्री, ठीक है भाई, समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन खराब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट समझना है ना। चलिए ये हमने कर लिया, अब हम बात करें कि यहाँ पर अगर एक व्हाइट लाइट को हम अगर एक लेंस से पास करते हैं तो व्हाइट लाइट को अगर मैं लेंस से पास करता हूँ तो वो व्हाइट लाइट जो होती है वो एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज नहीं होती है, क्यों नहीं होती समझते हैं। तो अगर हमारे पास ये कोई लेंस है एंड इस पर मैंने एक व्हाइट लाइट डाली हुई है, यहाँ पर हमने व्हाइट लाइट डाली हुई है, तो हम जानते हैं कि अगर व्हाइट लाइट यहाँ डाली हुई है तो 1/f का फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम जानते हैं कि यहाँ म्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करके अलग होगी, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे म्यू भी वॉलेट का कलर का म्यू जो है सबसे ज्यादा है ना, म्यू भी सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू रेड। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वॉलेट का म्यू ज्यादा है तो म्यू ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि यहाँ से जब ये व्हाइट लाइट पास करेंगे तो मैं सारे कलर नहीं बनाऊंगा, केवल वॉलेट बनाऊंगा और क्या कहते हैं रेड बनाऊंगा, तो ये वॉलेट कलर जो है इसकी फोकल लेंथ सबसे कम है तो ये पहले यहाँ कहीं कन्वर्ट हो जाएगी, तो वॉलेट कलर जो है पहले यहाँ पे कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं रेड कलर की बात करता हूँ तो रेड कलर का म्यू फोकल लेंथ ज्यादा है तो रेड कलर जो है थोड़ा सा आगे कहीं कन्वर्ट होगा, यहाँ कहीं होगा। तो ये है, तो बेसिकली यहाँ एक चीज समझ आ रही है कि ये तो हमारा हो गया वॉलेट और ये है, तो यानी ये दूरी होगी हमारी एफ बी और ये दूरी होगी एफ आर, बाकी कलर इसके बीच में यानी कि आपको आपको यानी इन बिटवीन अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे रीजन में बाकी कलर मिल जाएंगे, मैं सारे कलर दिखा रहा हूँ, बस एक्सट्रीम कलर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सारे कलर मिल जाएंगे और इसी को बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन इन लेंस, लेंस में ये है क्रोमैटिक एब्रेशन, यानी कि जब भी मैं एक व्हाइट लाइट को लेंस से पास करूंगा तो यहाँ पर आपको शार्प इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको कलरफुल इमेज बनेगी, सॉरी इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक, वर्ड लगाना भूल गया, इसको आगे बताता हूँ, हाँ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन ऑफ लेंस, है ना, ऑफ लेंस है ना, तो ये एक लेंस का लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन है। तो आपका जो क्रोमैटिक एब्रेशन इसकी जो बात करेंगे जो वैल्यू होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन, है ना, ये जो दूरी है इसको मैं चलो डी बोल देता हूँ, तो इसको डी बोलता हूँ, डी कितना आएगा, इट इज एफ आर माइनस एफ बी, लिख लीजिए फटाफट। हम्म, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे ये प्रॉपर्टी केवल व्हाइट लाइट में होती है, नो नो, व्हाइट लाइट एक प्रैक्टिकल लाइट है, इसमें हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट में एक हाइपोथेटिकल लाइट में भी लगा सकता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ एक मेरे पास एक लाइट है, उसके 4 कलर ही हैं, सॉरी 5 कलर ही हैं या 3 कलर ही हैं, है ना, तो 4 कलर हैं या 5 कलर 3 कलर हैं, तो उसमें भी मैं ये सारी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपका एंगुलर डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, है ना, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, या जो भी है, तो वेरिएशन कैन बी देयर इन लाइट, बट अगेन ये टॉपिक जो है जेईई का ज्यादा वेरिएशन के बारे में बात नहीं करेंगे, व्हाइट लाइट ही बहुत है अपने लिए, व्हाइट लाइट में भी बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है भाई, समझ आ गया, चलिए, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन डी दैट इज एफ आर माइनस एफ बी, अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए 1/1 एफ वी होता है म्यू वी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f होता है म्यू म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, क्या बात हमारी, ऐसे ही हम बोलेंगे 1/f होगा म्यू वाई माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमें चाहिए क्या, ये एफ बी सॉरी एफ आर माइनस एफ बी चाहिए, एफ आर माइनस ये क्वेश्चन मान लो 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देना पड़ेगा, हाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये आएगा 1/f b माइनस 1/f r, है ना, 1/f b, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ सही है, 1/f b माइनस 1/f r, ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, इट विल बी म्यू v माइनस म्यू r, और ये आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आएगा एफ आर माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एफ बी इंटू एफ आर, और ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर, और बाकी तो है ही जो कुछ भी है ना, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ म्यू वाई माइनस 1 से और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ म्यू वाई माइनस 1 से, तो 1/r1 माइनस 1/r2 पहले से था, लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बताइए ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस टर्म, ये क्या है, हाँ जी बताइए, ये कौन सा टर्म है, बिल्कुल सही बोला, क्या ये ओमेगा, परफेक्ट, तो एफ आर माइनस एफ बी डिवाइड बाई एफ वी इंटू एफ आर कितना आ रहा है ओमेगा, और ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, इट इज 1/f वाई, ठीक है, ये है।
अब इसमें यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एफ वी एफ आर, तो इसमें ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे बना गई है, यहाँ पर एफ वाई जो है, एफ वाई का स्क्वायर जो होगा वो एफ वी इंटू एफ आर है, यानी इसका हम इस प्रकार से एफ वाई स्क्वायर जो होगा एफ वी इंटू एफ आर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो एफ आर माइनस एफ बी, जिसको मैंने बोला था डी, इसको क्या बोला डी, यानी लॉन्गिट्यूडल क्रोमेटिक एवरेज कितना आएगा ओमेगा, और ये डिवाइड बाय एफ वाई, और ये हमारा है एफ वाई स्क्वायर, तो ये चला जाएगा। तो कैपिटल डी दैट इज एफ आर माइनस एफ बी की वैल्यू आती है ओमेगा इनटू एफ वाई। एफ वाई क्या है? इट इज द मीन फोकल लेंथ करस्पॉन्डिंग टू येलो कलर। लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया भाई सब लोगों ने? चलिए कुछ बच्चे एफ वाई स्क्वायर बराबर एफ बी एफ एफ आर कैसे आया, तो ये मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, सामने लिखा हुआ है, आपको प्रूव करना है ना, कि एफ वाई स्क्वायर बराबर एफ बी एफ आर होता है ना, इसको आपको प्रूव करना है, ये आप मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है, ठीक है, इसको करना, ठीक है, समझ आ गया? हाँ, अब बात ये हमने कंडीशन निकाली, एक ये है अपना लॉन्गिट्यूडल क्रोमैटिक एवरेज। अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा तो लेंस से अगर व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वहां पर आपको एक कलरफुल क्या कहते हैं इमेज बनती है, ठीक है भाई? हाँ जी, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर मुझे इस क्या कहते हैं डिफेक्ट को रिमूव करना है, तो इस डिफेक्ट को अगर मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो लेंस यूज करते हैं और उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को यूज करके हम इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो लेंस यूज करते हैं, है ना। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए हम जानते हैं 1/f जो होता है, ये होता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू हम जानते हैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे वेरी करेगा, तो अगर म्यू वेरी करेगा तो हम जानते हैं फोकल लेंथ भी यहाँ पर वेरी करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट अब इक्वेशन। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 1/f का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस 1/f स्क्वायर df होता है ना। और यहाँ पर बराबर ये म्यू का कितना, म्यू का आएगा कितना, इट इज डी म्यू माइनस 1, तो हम जानते हैं कांस्टेंट हट जाएगा, तो डी म्यू, और यहाँ आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, तो df स्क्वायर आएगा, बिल्कुल df स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा माइनस 1/f स्क्वायर df है ना, ये आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो ये म्यू माइनस 1 यानी आपका आएगा माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर बराबर, अब देखो म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 क्या वही अपना पुराना वाला है, और ये डी म्यू डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, तो जैसे कि डी म्यू मतलब डिफरेंस वेरिएशन इन म्यू, तो वेरिएशन कहाँ से आ रहा है, वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो वेरिएशन है। तो क्या ये टर्म दिखाई दे रहा है, इसको हम ओमेगा बोल सकते हैं, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है क्या इसको हम ओमेगा बोल सकते हैं? तो हम यहाँ पर एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी म्यू को मैं म्यू भी माइनस म्यू आ रहा है, उसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ रहा है माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर, और ये आएगा ओमेगा, और जो ये टर्म दिखाई दे रहा है हमारा वो 1/f हो गया, तो यहाँ से ये चला गया, एक से एफ चला गया, यानी कि यहाँ से आई कैन से दैट के माइनस डी एफ बाई एफ बराबर आ रहा है ओमेगा। तो डिस्पर्सिव पावर का एक और फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस क्या कहते हैं लेंस, तो डी एफ बाई एफ बराबर है ओमेगा, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए बराबर, इतना लिख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, अब इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। तो लेट्स से इफ आई हैव टू लेंसेस, तो मेरे पास एक लेंस ये रहा और एक लेंस ये रहा, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, इसकी फोकल लेंथ लेट्स से f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है ना। अगर f1 f2 विल वेरी, अगर म्यू वेरी करेगा तो f1 f2 भी वेरी करेगा। तो हम बात करें एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, तो 1/f इक्विवेलेंट हम जानते हैं इसका क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2, ये है आपका क्या कहते हैं f इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो 1/f इक्विवेलेंट इतना आएगा। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस डी एफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई f इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर आएगा माइनस डी f1 डिवाइडेड बाई f1 का स्क्वायर माइनस डी f2 डिवाइडेड बाई f2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए मैं बोल रहा एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है कि इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर मैं लाइट को डालता हूं तो व्हाइट लाइट डालते हैं तो दिस शुड, ये व्हाइट लाइट जो एक ही पॉइंट, यानी सारे कलर एक ही पॉइंट होना चाहिए, यानी जो आपका ये एफ इक्विवेलेंट है ये जो है वेरी नहीं करना चाहिए, इट शुड बी फिक्स्ड। और यहां पर अगर फिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आपका जो एफ इक्विवेलेंट है इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड बी कांस्टेंट, और एफ इक्विवेलेंट अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, डी एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, इट इज 0, यानी कि इस केस में वी कैन से दैट कि ये जो टर्म आ रहा है वो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हो जाएगी, हाँ जी, ये अगर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ये टर्म हमने 0 कर दिया, तो अब देखो यहाँ लिखा है माइनस डी एफ वन डिवाइडेड बाई एफ वन, तो इसको एक काम करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ 1/f1 माइनस डी एफ वन बाई एफ वन माइनस सॉरी प्लस 1/f2 माइनस डी एफ टू डिवाइड बाई एफ टू, और ये है 0। ये टर्म क्या है,
ओमेगा, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा 1 बाई F1 और ये आएगा ओमेगा 2 बाई F2 और ये टर्म आ रहा है जीरो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। यानी ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 अगर जीरो हो जाएगा तो आई कैन से दैट कि जो ये आपका कॉम्बिनेशन है इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? देख लीजिए, देख लीजिए बराबर। हाँ जी, हो गया भाई। यहाँ पर ये जीरो हो गया तो माइनस डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर था, मैंने वन अपॉन एफ वन को अलग कर लिया, माइनस डी एफ वन बाई एफ वन को अलग कर दिया, एफ वन एफ वन, तो माइनस डी एफ वन बाई एफ वन क्या हो गया? ओमेगा। ये भी क्या हो गया? ओमेगा। तो ओमेगा वन बाई एफ वन बराबर ओमेगा। अल्टीमेटली आपको ये फाइनल जो रिजल्ट है ये याद रखना है ना? ये फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, बस इतना ध्यान रखिए। अब इसमें खास बात है, इसमें खास बात ये समझ लीजिए कि ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू बराबर जीरो है, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओमेगा वन बाई एफ वन बराबर है माइनस ओमेगा टू बाई एफ टू। तो एक चीज समझ आ रही है कि अगर ओमेगा वन ओमेगा टू तो हम जानते हैं पॉजिटिव रहेगा, वो तो चेंज, वो नेगेटिव होगा नहीं है। तो ये और ये तो पॉजिटिव है, तो ओमेगा वन ओमेगा टू पॉजिटिव है, एफ वन और ये माइनस एफ टू, तो यानी इसका मतलब अगर एक आपका लेंस जो है कन्वर्जिंग है तो दूसरा क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा। तो अगर मुझे एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेंस चाहिए तो उनमें से एक लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो दूसरा क्या होगा? डाइवर्जिंग। तो इसका मतलब इस कंक्लूजन, इस जो आपका कंक्लूजन आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि वन लेंस शुड बी कन्वर्जिंग, द अदर वन शुड बी डाइवर्जिंग। ठीक है, एक और खास बात है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ओमेगा वन शुड नॉट बी इक्वल टू ओमेगा टू। अगर ओमेगा वन और ओमेगा टू बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी वन अपॉन एफ एफ जीरो आएगा। तो यानी ये कॉम्बिनेशन जो है किसी काम का नहीं होगा, ये लेंस की तरह भी नहीं कर पाएगा। समझ आ गया? तो कंडीशन क्या है? ओमेगा वन शुड नॉट बी इक्वल टू ओमेगा टू फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? और दूसरी कंडीशन क्या है? वन लेंस शुड बी कन्वर्जिंग, द अदर वन शुड बी डाइवर्जिंग। वन लेंस कन्वर्जिंग एंड अदर वन डाइवर्जिंग, ये हम बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट परेशानी है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हाँ जी, चलिए समझ आ गया भाई? डन 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 डन। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज 1 2 जो भी है पूरी शीट लगा सकते हो, मेरी तरफ से फ्री हो, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि अब अपना चैप्टर जो जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है, डिस्पर्जन आज हमारा हो चुका है, तो शीट में कुछ क्वेश्चन डिस्पर्जन के हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, तो आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एनसीईआरटी या एससीबी से पढ़ के जरूर आइए। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अरे कहाँ गए?